नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज दिन हो गया 15 नवंबर 2024, दिन शुक्रवार। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के राजस्थान के मुख्य समाचार और काम की बड़ी खबरें। उससे पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं। पहली बड़ी खबर है राजस्थान में ठंड की एंट्री, कूलर पंखे बंद। IMD ने बताया अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम। राजस्थान में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में हल्का कोहरा दिखने रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। राज्य के बीकानेर संभाग में कहीं कहीं पर कोहरा का प्रभाव रहा। जयपुर में अगले कुछ दिन पारा लुढ़कने की संभावना है। आगामी 19 नवंबर तक न्यूनतम पारा 3 डिग्री तक गिर सकता है। 14 नवंबर को तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि 15 और 16 नवंबर को पारा 16 डिग्री तक जा सकता है। वहीं 19 नवंबर तक 15 डिग्री तापमान रहने की संभावना है। बाड़मेर सबसे गर्म, सिरोही ठंडा जिला। वहीं राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सिरोही में 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुरुवार 14 नवंबर को राज्य के कई हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अगली सबसे बड़ी खबर है टोंक के बाद अब जहाजपुर में भी बिगड़ा माहौल। मस्जिद की ओर बढ़ रही भीड़ पर लाठीचार्ज, बाजार बंद, 5 लोग हिरासत में। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में देवली उनियारा के निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा SDM को थप्पड़ मारने की घटना से टोंक में भारी बवाल मचा है। इस बवाल के बीच अब राजस्थान के शाहपुरा जिले के जहाजपुर में भी माहौल बिगड़ने की खबर सामने आई है। हालांकि यहां दूसरे कारण से माहौल बिगड़ा है। दरअसल शाहपुरा जिले के जहाजपुर कस्बे में 14 सितंबर को जल झूलनी एकादशी के दिन जुलूस पर पथराव किया गया था। इस घटना के खिलाफ उस समय भी हिंदू संगठनों ने विरोध जताया था। गुरुवार को फिर से यह मुद्दा गर्मा गया। विवादित धर्मस्थल की तरफ लोगों के बढ़ने से गरमाया माहौल। मिली जानकारी के अनुसार भीलवाड़ा से सटे शाहपुरा जिले के जहाजपुर कस्बे में 14 सितंबर से जल झूलनी एकादशी पर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को मामले में नया मोड़ तब आ गया जब ग्रामीण जमा होकर विवादित धर्मस्थल की तरफ बढ़ने का प्रयास करने लगे। अगली सबसे बड़ी खबर है पुष्कर मेले में पहुंचा देश का सबसे ऊंचा घोड़ा। 11 करोड़ लग चुकी कीमत। राजस्थान में अजमेर जिले के पुष्कर धाम में इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला चल रहा है, जिसमें एक से बढ़कर एक पशु आए हैं, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है। पुष्कर पशु मेले में सबसे छोटी गाय, करोड़ों की कीमत का भैंसा, कई उन्नत नस्ल के घोड़े भी आए हैं। बीते दिनों आपने अनमोल भैंसे की खबर पढ़ी होगी। आज बात पुष्कर मेले में पहुंचे देश के सबसे ऊंचे घोड़ की, जिसकी कीमत 11 करोड़ रुपए तक लगाई जा चुकी है, लेकिन उसके मालिक बेचने को तैयार नहीं है। दरअसल पुष्कर मेले में देश का सबसे ऊंचा घोड़ा कर्मदेव आया है। कर्मदेव वीर स्टर्ट फॉर्म का घोड़ा है। ऐसे घोड़े ही अधिकतर सेलिब्रिटी की शादियों में जाते हैं। इस घोड़े की अब तक 11 करोड़ रुपए खरीदने के लिए बोली लग चुकी है, मगर घोड़े के मालिक ने घोड़ा बेचने से मना कर दिया। गुरु प्रताप सिंह ने कहा कि इसके साथ ही ब्रह्मदेव भी है, इसकी भी 11 करोड़ कीमत पिछले साल लग चुकी थी। इसकी हाइट भी 70 इंच है और यह पंच कल्याणक है। अगली सबसे बड़ी खबर है PM मोदी ने जयपुर, बाड़मेर और फालना में जन औषधि केंद्र का किया शुभारंभ। CM भजन लाल बोले सस्ते में मिलेंगी दवाइयाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा से देश को 12,000 करोड़ रुपए की सड़क, रेलवे, स्वास्थ्य सहित विभिन्न सेक्टर की 25 से अधिक परियोजनाओं की सौगात दी। फ्री सस्ता इलाज के लिए कर रहे काम। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम बीमारी से बचाव, समय पर जांच, फ्री सस्ता इलाज, छोटे शहरों में भी इलाज की बेहतरीन सुविधा, डॉक्टर की कमी को दूर करने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। आज दरभंगा में हुए एम्स के शिलान्यास से स्थानीय स्तर पर तो स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा ही। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अभियान, फिट इंडिया मूवमेंट, स्वच्छ भारत अभियान, हर घर नल से जल जैसे अभियानों से न केवल स्वच्छता बढ़ी है, बल्कि बीमारियों के संक्रमण पर भी रोकथाम लगी है। एक जिला एक उत्पाद योजना से स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। अगली सबसे बड़ी खबर है जगतपुरा के आशियाना ग्रीनवुड में दिखा बघेरा। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम, नहीं मिला कोई सुराग। जयपुर के जगतपुरा क्षेत्र में स्थित आशियाना ग्रीनवुड अपार्टमेंट में बघेरे के घुसने की घटना से स्थानीय निवासियों में भय और चिंता का माहौल है। ये घटना आज तड़के की है, जब कुछ निवासियों ने अपार्टमेंट परिसर में बघेरा देखा। इसे देखकर कॉलोनी के लोगों में खलबली मच गई और सभी तुरंत घरों के भीतर चले गए। इस अप्रत्याशित दृश्य को देखने के बाद लोगों ने तुरंत वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर बघेरे की खोजबीन शुरू की और बघेरे के संभावित छिपने के स्थानों पर जांच की। साथ ही कॉलोनी के आसपास बघेरे की मौजूदगी की पुष्टि करने की कोशिश
कोशिश की। हालांकि वन विभाग की टीम को काफी खोज के बावजूद बघेरा कहीं दिखाई नहीं दिया। अगली सबसे बड़ी खबर है, राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था। प्रयागराज में शब्दों से निकल रहा छात्रों का गुब्बार। यूपीपीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षाएं 2 दिन आयोजित करने और इन परीक्षाओं में मानकीकरण नॉर्मलाइजेशन लागू करने के खिलाफ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग दफ्तर के सामने चल रहे आंदोलन के तीसरे दिन भी छात्रों की मांग का कोई समाधान नहीं निकला। प्रदर्शन चल रहा, लेकिन गतिरोध टूटने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं पड़ रही। जहां हजारों छात्र अपना भविष्य दांव पर लगाकर एक दिन परीक्षा कराने की मांग पर अड़े हुए हैं, वहीं आयोग के अधिकारियों के रुख में भी नरमी नहीं आ रही है। एक छात्र ने बैनर पर लिख रखा था, राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 चेहरे तो बाहर रखता था। एक पोस्टर पर जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा कांप उठेगा, परिवर्तन के नारों से लिखा था। किसी ने लिखा था, पापा मम्मी हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, आपके बेटे बेटियों का भविष्य खतरे में है। अगली सबसे बड़ी खबर है, राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सार्वजनिक रास्तों पर पार्किंग पर लगाई रोक, मुख्य सचिव को नोटिस। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर जिले की ग्राम पंचायत हाड़ौता द्वारा नेशनल हाईवे 52 पर जारी किए गए पार्किंग टेंडर में हस्तक्षेप करते हुए हाईवे और सार्वजनिक रास्तों पर 4 पहिया वाहनों की पार्किंग पर रोक लगाने का आदेश दिया है। यह फैसला जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस आशुतोष मिश्रा की खंडपीठ ने रामेश्वर प्रसाद द्वारा दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी कि हाड़ौता पंचायत का यह टेंडर सार्वजनिक रास्तों पर पार्किंग को बढ़ावा दे सकता है, जो जनता के लिए असुविधाजनक और जोखिमपूर्ण हो सकता है। हाईवे पर अवैध पार्किंग से यातायात में बाधा और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। अगली सबसे बड़ी खबर है, राजस्थान विधानसभा उपचुनाव। कम वोटिंग से किसे होगा नुकसान, कांग्रेस या बीजेपी? राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव 2024 के दौरान 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति क्लोज ओएनएफ पोल के समय संभावित मतदान का प्रतिशत 69.29 दर्ज किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इन 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना 23 नवंबर को सुबह 8 बजे से होगी। खींवसर विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 75.62% और दौसा में सबसे कम 62.1% मतदान हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक कम वोटिंग के अपने अपने हिसाब से फायदे बता रहे हैं, लेकिन आंकड़ों की बात करें तो कम मतदान से कांग्रेस को फायदा होता रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों को मुताबिक ही उपचुनाव में कांग्रेस को रिकाय नर्ड बीजेपी की तुलना में ज्यादा ठीक रहा है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि 4 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी फाइट है, जबकि 2 सीटों पर भारत आदिवासी पार्टी और हनुमान बेनीवाल की आरएलपी मुकाबले में है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक दौसा में कम वोटिंग के किरोड़ी लाल की चिंता बढ़ सकती है। अगली सबसे बड़ी खबर है, गौ तस्कर नाजिम खान की जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार, अर्जी दाखिल की। राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कुख्यात गौ तस्कर नाजिम खान की जमानत रद्द करने का आवेदन देते हुए कहा है कि कुख्यात गौ तस्कर नाजिम खान आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पहले से भी मामला लंबित है, लिहाजा उसकी जमानत को रद्द किया जाए। गौरतलब है कि वर्ष 2021 में करौली से गिरफ्तार किए जाने के बाद उसे कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी और वह अब भी जमानत पर बाहर है। सरकार ने मामले में आवेदन देते हुए कहा कि आरोपी आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जाए। राजस्थान पुलिस ने 2021 में नजीम और उसके सहयोगियों को गौ तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसके ऊपर आरोप था कि वो और उसके सहयोगी 26 गौंशों को लेकर उत्तर प्रदेश जा रहे थे, जिन्हें रास्ते में पकड़ लिया गया था। अगली सबसे बड़ी खबर है, खाटू श्याम मंदिर में चोरी, चांदी के सामान समेत दान पात्र की नकदी चुरा ले गए चोर। बीती रात चोरों ने आलनपुर स्थित अग्रसेन नगर में खाटू श्याम मंदिर को निशाना बनाया और चांदी के 2 छत्र, 2 चेन, 2 बांसुरी, चांदी के धनुष बाण समेत दान पात्र से नकदी चुरा ले गए। मंदिर के पुजारी के मुताबिक चोर मंदिर से नकदी समेत करीब 5 से 7 लाख रुपए का सामान चोरी करके ले गए। आज सुबह मंदिर में चोरी की घटना का पता चलते ही कोतवाली थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। सूचना मिलने पर कोतवाल राजवीर सिंह पुलिस जाब्ते के साथ खाटू श्याम मंदिर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लेकर पुजारी और अन्य ट्रस्टियों से समूची जानकारी ली। इसके साथ ही एसआईएफएल टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए। मंदिर ट्रस्ट सदस्य एवं व्यवस्थापक गणेश अग्रवाल ने बताया कि मंदिर में 2 दिन से खाटू श्याम जी के जन्मोत्सव के कार्यक्रम चल रहे थे। चोर यहां से खाटू श्याम के चांदी का निशान, बालाजी के 2 चांदी के छत्र, खाटू श्याम की 2 चांदी की बांसुरी और धनुष बाण चुरा ले गए। अगली सबसे बड़ी खबर है, अब वीरू पर पढ़ेगी पुलिस की चाबुक। पानी की टंकी पर
पर चढ़े तो खैर नहीं, उतार कर सिखाएंगे सबक। पानी की टंकी और मोबाइल टावर पर चढ़कर हंगामा करने वाले लोगों को अब पुलिस ने चेतावनी दी है। इसकी वजह से पुलिस का समय भी जाया होता है। ऐसे में पुलिस ने अब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही है। पुलिस ने घोषणा की है कि अब से जो भी ऐसा करेगा उसी से घटना स्थल पर तैनात पुलिस कर्मियों का खर्चा वसूला जाएगा। होती है परेशानी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जब भी ऐसे मामले सामने आते हैं तब पुलिस को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों को नीचे उतारने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की जाती है। इसकी वजह से पुलिस का समय भी बर्बाद होता है और इसमें खर्चा भी काफी आता है। ऐसे में अब जो भी पैसे खर्च होंगे उसे दोषी शख्स से ही वसूला जाएगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, मंडप में थे दूल्हा दुल्हन, कहाँ सासू माँ बच्चे पैदा कर बोली मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। राजस्थान के नीमका थाना जिले में शादी के दौरान उस वक्त बवाल शुरू हो गया जब दूल्हे ने शादी के फेरों के तुरंत बाद और दहेज की मांग करने लगा। इसके बाद दुल्हन ने ससुराल जाने से इनकार कर दिया और दूल्हे को हवालात जाना पड़ा। मामला नीमका थाना कोतवाली थाना इलाके की लांबा की ढाणी का है। आरोप है कि दूल्हे ने विदाई के लिए 5 लाख रुपए व बुलेट बाइक की डिमांड की और गाड़ी में जाकर बैठ गया। विदाई के लिए दिन भर दूल्हा दुल्हन पक्ष के लोगों व रिश्तेदारों के बीच बातचीत होती रही। दोनों पक्षों में विवाद बढ़ा तो पुलिस को सूचना दी गई। दूल्हा आईटीबीपी में सिपाही है। पुलिस ने बताया कि दुल्हन पक्ष की शिकायत पर दूल्हे विक्रम, उसके पिता करण सिंह, मामा कैलाश व करण सिंह और छोटे भाई राजवीर सिंह को शांति भंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है। बीते 12 नवंबर को लांबा की ढाणी निवासी अंजू जाखड़ का विवाह चला निवासी विक्रम के साथ हुआ था। अगली सबसे बड़ी खबर है, एसडीएम थप्पड़ कांड को लेकर अशोक गहलोत का बड़ा बयान, किसी की इतनी हिम्मत। राजस्थान निर्दलीय उपचुनाव लड़ रहे प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम पर थप्पड़ चला दिया। अब इस मामले में कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि यह नौबत क्यों आई है। कल जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब कल की घटना के बाद सरकार की विश्वसनीयता बची है क्या? शासन तब अच्छी होती है जब शासन में विश्वसनीयता बची हो। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक अशोक गहलोत ने कहा, सरकार की विश्वसनीयता ही खत्म हो गई है। जो हुआ वह मामूली घटना नहीं है। एसडीएम स्तर के अधिकारी को थप्पड़ मारने की स्थिति बनी ही क्यों? किसी की इतनी हिम्मत हुई क्यों? हम बार बार सरकार को कहते हैं कि सुशासन आप अच्छी दो ताकि जनता का भला हो। हम आलोचना भी करते हैं तो सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। तो साथियों, ये रही आज की तमाम बड़ी काम की खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल फिर से।